कंक्रीट की मजबूती उसकी दबाव झेलने की क्षमता को दिखाती है और ये उसके क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है। कंक्रीट का ग्रेड या क्वालिटी एम अक्षर से दिखाया जाता है, जिसके बाद एक नंबर होता है जो 28 दिनों में कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है, जिसे न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर में मापा जाता है। उदाहरण के लिए M20 कंक्रीट की 28 दिनों में कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10%, बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लगभग 15% और शेयर स्ट्रेंथ लगभग 20% भी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC के शब्द को उस स्ट्रेंथ के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके नीचे कंक्रीट प्रोडक्शन में नेचुरल बदलावों को ध्यान में रखते हुए 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट गिरने की उम्मीद नहीं है। ये पक्का करने के लिए कि असल में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हासिल हो, एक टारगेट मीन स्ट्रेंथ FCM की गणना FCM FCK प्लस एक डॉट पैस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके की जाती है, जहां स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू कंक्रीट के ग्रेड और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर अलग अलग ग्रेड के लिए 3.5 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर से 5.0 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर तक होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग कंक्रीट की मजबूती तय करने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। टेस्टिंग के लिए कंक्रीट के सैंपल क्यूब या सिलेंडर के आकार में ढाले जाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के अनुसार स्टैंडर्ड क्यूब का साइज 150 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर होता है, जबकि छोटा यानी इसका आकार 20 मिलीमीटर से कम एग्रीगेट साइज के लिए 100 मिलीमीटर क्यूब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ASTM स्टैंडर्ड में 150 मिलीमीटर डायमीटर और 300 मिलीमीटर ऊंचाई वाले सिलिंड्रिकल सैंपल का इस्तेमाल किया जाता है। ताजा कंक्रीट को मोल्ड में 3 लेयर में डाला जाता है। हर लेयर को हवा के खालीपन को हटाने के लिए टैम्प किया जाता है। ढलाई के बाद सैंपल को 27-3 डिग्री सेल्सियस के कंट्रोल तापमान और ज्यादा नमी पर 24 घंटे के लिए रखा जाता है, जिसके बाद 7 या 28 दिनों के लिए पानी में क्योरिंग की जाती है। हालांकि स्ट्रेंथ बढ़ने पर नजर रखने के लिए क्यूब को 7 और 14 दिनों में टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन 28 दिन के स्ट्रेंथ रिजल्ट को स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM में टेस्टिंग के दौरान फेल होने तक लगभग 14 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर प्रति मिनट का धीरे धीरे एक्सेल लोड लगाया जाता है और अल्टीमेट लोड और क्रॉस सेक्शनल एरिया के आधार पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की गणना की जाती है। 3 नमूनों की एवरेज स्ट्रेंथ को अंतिम परिणाम माना जाता है, लेकिन अलग अलग मान एवरेज से 15% से ज्यादा अलग नहीं होने चाहिए। यह देखा गया है कि क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आमतौर पर सिलेंडर की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। आमतौर पर क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर की स्ट्रेंथ का लगभग 1.25 गुना होती है। यह अंतर क्यूब में ज्यादा लेटरल कन्फाइनमेंट और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो लेटरल फैलाव को रोकता है और स्पष्ट स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सिलेंडरों में ज्यादा समान स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उनका एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा होता है, जिससे स्ट्रेंथ वैल्यू कम होती है। व्यवहार में क्यूब की स्ट्रेंथ को FCK माना जाता है और सिलेंडर की स्ट्रेंथ लगभग 0.8 FCK होती है। कंक्रीट समय के साथ धीरे धीरे स्ट्रेंथ हासिल करता है, जिसमें शुरुआती दिनों में ज्यादातर स्ट्रेंथ बनती है। 3 दिनों में कंक्रीट अपनी 28 दिन की स्ट्रेंथ का लगभग 50% हासिल कर लेता है। 7 दिनों में लगभग 2/3 67%, 14 दिनों में लगभग 90% और 28 दिनों में पूरी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये पैरामीटर इंजीनियरों को कंक्रीट की क्वालिटी, स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस और डिजाइन की जरूरतों के पालन का आकलन करने में मदद करते हैं।